जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में इन माय वे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो हेड। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, प्रैक्टिस सेशन किया था नाउन का। आज भी हम 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रोनाउन का। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसा ही पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे पूरा धीरे धीरे चीज़ें हम लोगों को कवर करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू आर द न्यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे हम आराम से क्लियर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट नाउन, वी हैव टू नोटिस ओनली द नाउन पोर्शन, मतलब नाउन वर्ड विच वन इज, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वेन एवर सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। This is the first part. A, whenever Sohan goes to Mumbai. Second and the third is the he stays in a, and the fourth is a 5 stars hotel. Actually last this is a no change. So whatever we need, actually जो भी हमें ज़रूरत है वो देखेंगे। Whenever Sohan goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels. तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जहाँ पर भी हाइफनेटेड, आपको पता होगा कि हाइफनेटेड जो नाउन्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे हाइफन लगा रहता है, उसके उसमें हमें ना हम प्लरल नहीं बना सकते हैं। तो स्टार्स क्या किया गया है, 5 स्टार्स इन्होंने प्लरल बनाया, जबकि क्या होना चाहिए, सिर्फ स्टार होना चाहिए। तो टोटल अगर हम बात करें कैसे होगा, 5 स्टार होटल्स। तो ये हाइफनेटेड नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, ना कि उसे प्लरल में रखेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेयर इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर। तो ये इसमें डी वाले पोर्शन में ही समझ लीजिए कि इसमें एरर है। 5 स्टार्स नहीं होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाइफनेटेड नाउन। ये कौन सा नाउन है, हाइफनेटेड, जिसमें हाइफन लगा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, एरर है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर देखें जो मिनिस्ट्री है ऑन द ट्रांसफ़र ऑन हिज, ये है नाउन आपका ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स देखिए, ये जो ऑर्डर्स होता नहीं, ये हमेशा क्या होता है, प्लरल में होता है। ठीक है, अब अगर ये प्लरल में होता है तो इसके लिए जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, प्लरल में होना चाहिए ना। अगर ये प्लरल में है तो इसके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लरल होना चाहिए। तो आप समझे, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र, ऑर्डर फॉर हिज, देखिए ये तो इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑर्डर्स हैज़ बीन इशूड, तो ये जो इस नाउन के लिए जो ये वर्ब यूज़ किया गया है, ये क्या है, सिंगुलर यूज़ किया गया है। और जबकि ये नाउन क्या है, प्लरल है। अगर ये प्लरल है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्लरल में होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ ना होकर के बल्कि क्या होना चाहिए, हैव। तो ये होगा ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र, ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट काम कर दिया। तो ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैव बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर जो हैव है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये हमने पता किया और ये इसका क्या है, एरर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको, हालांकि इसमें वर्ब में ही हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जो बेस देखना है हमें क्या है, वो यही है, ऑर्डर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सारा हैज़ गिवन में 6 डजन्स पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए, सारा हैज़ गिवन, ये भाई एकदम सही है। मी, ये भी सही है। 6 डजन्स पेन्स। देखिए, जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आए, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है जैसे कोई क्वांटिटी आए और क्वांटिटी के पहले कोई न्यूमरलाइज डिजिट हो जाए, वो न्यूमरलाइज कर दिया जाए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर लैख की बात करूं, ठीक है, ऐसे लैक्स भी बोलते हैं या फिर लाख्स भी लिखा जाता है ऐसे, या करोड़ की बात कर लें, 1000 की बात कर लें, ठीक है, डजन की बात कर लें। तो ये सब क्या है, ये सब पहले से क्या है, एक मतलब एक डिजिट्स हैं कि इतना एक फिक्स रेट है, ये क्वांटिटी है। अब समस्या ये है कि अगर इनके पहले कोई न्यूमरल डिजिट आ जाए, कोई डिजिट आ जाए, ऐसे समझ लीजिए, उसे न्यूमरलाइज कर दिया, जैसे 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अगर ये आते हैं तो ना वो प्लरल में नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पर हम 10 lakhs लिखेंगे तो 10 lakhs नहीं होगा, वो 10 lakh होगा सिर्फ। आप क्या करेंगे, 10 lakh मतलब 10 लाख। ऐसे 5 करोड़ कहेंगे, 5 करोड़ नहीं बोलेंगे, 15,000 से नहीं बोलेंगे, 15,000 बोलेंगे। ऐसे 6 डजन बोलेंगे, ना कि 6 डजन्स बोलेंगे।
तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर डजन्स नहीं होना चाहिए, ओनली डजन होना चाहिए, 6 डजन पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर, दैट इज राइट। देन द बी पोर्शन हैज़ एन एरर। तो गलती है किसमें है, बी वाले में हो, यहाँ पर कोई भी हो, जैसे लैक्स हो गया, करोड़ हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, जो भी हो, अगर वो आता उसके पहले कोई डिजिट आता है, कोई न्यूमरल वैल्यू आ जाती है, जैसे 6 5 1 2, जैसे 1 है तो वो एब्सोल्युटली वो सिंगुलर ही है, लेकिन अगर 2 3 4 आता तो आप कंफ्यूज होंगे कि वो प्लरल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये अगर इसके पहले कोई न्यूमरल्स नहीं आते, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गैदरिंग हियर, मतलब हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों, उस संदर्भ में इन दैट रिस्पेक्ट यू कैन से लैक्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यू कैन से। बट इन द केस ऑफ इफ द हैज बीन प्रोसीडेड बाय एनी न्यूमरल डिजिट, अगर वो कोई न्यूमरल डिजिट से मतलब कोई न्यूमेरिकल कोई डिजिट आ गया हो, 5 4 6 वॉट, तो उस संदर्भ में वहाँ पर हमें उसे प्लरल नहीं बनाना होता है, जैसे रहता है एज इट हम रहने देते हैं। जैसे ये लैक्स है, करोड़ है, 1000 है, डजन है, ये ओके। तो ये दिस इज द रॉन्ग पोर्शन। आगे चलते हैं। देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग यू अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो आपको पता है स्कोर प्लरल में नहीं होता, ये स्कोर्स ही होता है, स्कोर होता है ना कि स्कोर्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नहीं होगा, ये कटेगा, ये बनेगा सिर्फ स्कोर, ठीक है, स्कोर्स नहीं होगा, ओके। अगला है ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मतलब लगभग, भले ही मतलब कि ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड, जबकि उसने क्या भाई 1 साल से इंग्लिश पढ़ा है, शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, नो एरर। तो उसमें देखिए ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश, सही है, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल, गुड, एंड शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। ये जो अल्फ़ाबेट है ना, जो एस लगा ना, ये गलत है। कभी भी अल्फ़ाबेट जो लिखा जाता है वो ये होता है, ऐसे यहाँ पर देख लें, अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है कि अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो 26 इसमें होते ही हैं लेटर्स। अब अगर ये ऑलरेडी इसका मतलब ही होता है 26 लेटर्स, तो इसे अल्फ़ाबेट्स तो नहीं बना सकते हैं, दिस इज़ द, तो ऐसा हिंदी में भी हो सकता है। तो अल्फ़ाबेट ना कभी भी ये प्लरल में नहीं बनेगा इस लगा के, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, अल्फ़ाबेट सीखने की ज़रूरत, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए अल्फ़ाबेट, नॉट अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ओके। आई डू नॉट थिंक इट इज़ योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। तो देखिए यहाँ पर आई डू नॉट थिंक इट इज़ योर बुक, ये नाउन है, तो ठीक है, इट इज़ समबडीज एल्स। यहाँ देखिए ये जो पॉजिटिव केस बनाया गया है समबडीज एल्स का, जैसे मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा बुक है, मुझे ये किसी और का बुक है, ये वो कहना चाहते हैं। तो आप समझो इट इज़ समबडीज एल्स बुक। तो आप ध्यान दें कि जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन आए तो जो अपॉस्ट्रोफी यस लगता है, जो पॉजिटिव केस बनाया जाता है ना, समबडी में नहीं, एनीबडी में नहीं, एवरीबडी में नहीं, ये लगता है एल्स में। किस में लगता है, एल्स में। तो ये होगा समबडी एल्स, समबडी एल्स में होगा, ना कि इसमें पॉजिटिव केस इसमें नहीं लगेगा, वो किस में लगेगा, इसमें लगाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 8 से 10 मिनट में आपने कई चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से देखा कि कैसे कैसे हमें यूज़ करना होता है। आई होप आपको समझ में भी आया। अगर वीडियो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी सीख पाएँ। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ऑफ टाइम एक्चुअली, तो चीज़ें सिस्टमेटिक, आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड, बट इट्स रनिंग, दैट्स इनफ। तो ये चल रहा है, वही बहुत है, मतलब रोज़ एक वीडियो पढ़ रहा है, तो चलिए ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक भी पॉइंट आई थिंक मैं कोशिश कर देता हूँ। और देखिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा मोटिवेशन के तौर पे कि देखिए नो वन विल हेल्प यू अंटिल यू हेल्प योर सेल्फ। सीधी सी बात है, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक कि आप खुद मदद नहीं करते हो। ये एकदम फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। आप इतना काबिल बन जाओ कि खुद की हेल्प करने लगे तो दूसरे भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाते हो, तो दूसरे भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये नोट कर लीजिए, ये यही है। तो आप पढ़ाई में भी आप खुद मेहनत करो, आगे जाके सेलेक्ट होंगे तो बहुत लोग पूछेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो नो वन इज़ गोइंग टू आस्क फॉर समथिंग या आस्क हाउ आर यू, नथिंग, कुछ नहीं होना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें भी समझ में आई और ये भी समझ में आए।
अगर फिर भी इवन दो यू हैव एनी डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।